तो सत्ता के इशारे पे पुलिस के लोगों ने हमारे लोगों पे गोलियां चलाई। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं प्रशासन के लोगों से, मोहरे मत बनो, सरकार बदल जाएगी। आपको नौकरी यही करनी है, जितने मर्जी बुलडोजर चला दो, किसी मां की कोख को सूं नहीं करोगे। किसी से सरकार के इशारे पे उसके बाप को, भाई को छीन लोगे तो मुझसे न्याय की उम्मीद करना कि मुझसे बचाने वाला तुम्हें कोई यहां नहीं होगा, कि किसी दूसरे प्रदेशों में अपने अपने लिए जगह ढूंढ लेना। क्योंकि जिस दिन सरकार बदलेगी एक एक अन्याय का हिसाब होगा। और जिन्होंने न्याय नहीं किया, कानून के साथ खिलवाड़ किया, सेक्शन 4 का मुकदमा दर्ज करा के उसको जेल भेजने का काम हम पहले ही दिन करेंगे इस प्रदेश में, इस बात को याद रखना। एक पर्ची मेरे हाथ में दी गई और मेरे आज तक याद है। यहां गांव पड़ता है डोगर, उस गांव में एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ और जब उसको न्याय की मांग के लिए हमारे लोग सड़कों पे आए तो सत्ता के इशारे पे पुलिस के लोगों ने हमारे लोगों पे गोलियां चलाई और एक भाई तो हमारा मौके पे ही शहीद हो गया। जिनको मैं मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं, ये सरकार उनके साथ खून की होली खेल रही है। मैं बस अपने लोगों को ये कहना चाहता हूं कि इनसे सावधान हो जाओ। आजमाए हुए को दोबारा नहीं आजमाते हैं। ये अगर आज आपकी बात करेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयास से, उनकी बच्चों की कुर्बानियों की वजह से जो वोट आपको मिली है, ये उस वोट को लूटने के लिए आपके कस्बों, गलियों, मोहल्लों में आपके घरों तक पहुंचेंगे और आपके पैर भी पकड़ेंगे, आपके पैर भी छुएंगे, आपके पैर भी धोएंगे। आपको चाचे, ताई, बुआ, मामी, फूफी पता नहीं क्या क्या बताएंगे। आपको पैसा, शराब उपहार भी देंगे। वो पैसा, शराब उपहार नहीं दे रहे। ये जो खून की होली इस सरकार ने दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के साथ खेली है, ये आपके बच्चों के खून के पैसे आपको लौटाने के लिए आएंगे और उनसे आपकी वोट को खरीद के शासन सत्ता में आके आने वाली पीढ़ियों के साथ खून की होली खेलने का काम करेंगे। मैं बस आपको सतर्क कर सकता हूं। ये इतनी बड़ी कागज मेरे पे गवाही दे रहा है। एक हमारे जिलाध्यक्ष है वहां, विशाल करौसिया जी और अहमद दरबारी जी, प्रशासन के लोग उनको टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो यहां इन वर्गों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं प्रशासन के लोगों से, मोहरे मत बनो, सरकार बदल जाएगी। आपको नौकरी यही करनी है, जितने मर्जी बुलडोजर चला दो, जिस दिन सत्ता बदलेगी ये रक्षा नहीं करेंगे। एक एक कर्मचारियों पे देखो, मैं कर्मचारियों का हितैषी हूं। मैं मानता हूं कि कर्मचारी सरकार के अधीन है। मैं तो पुरानी पेंशन को लागू कराने के लिए आंदोलन करने के लिए तैयारी कर रहा हूं मध्य प्रदेश में, कि पुरानी पेंशन लागू हो, बैकलॉग भरे, प्रमोशन में रिजर्वेशन एससी, एसटी, ओबीसी को मिले। मैं तो इसकी तैयारी कर रहा हूं। लेकिन अगर आप जमीर बेच के नौकरी करोगे, अगर आप किसी मां की कोख को सूं नहीं करोगे, किसी से सरकार के इशारे पे उसके बाप को, भाई को छीन लोगे तो मुझसे न्याय की उम्मीद करना कि मुझसे बचाने वाला तुम्हें कोई यहां नहीं होगा। ये बात मैं जो अच्छे कर्मचारी हैं उनके लिए कहता हूं कि उनको मजबूती से संवैधानिक तौर पे काम करना चाहिए और जो साजिशन सरकार के इशारे पे कर रहे हैं उनको ये कहना चाहता हूं कि किसी दूसरे प्रदेशों में अपने अपने लिए जगह ढूंढ लेना। क्योंकि जिस दिन सरकार बदलेगी एक एक अन्याय का हिसाब होगा। और जिन्होंने न्याय नहीं किया, कानून के साथ खिलवाड़ किया, सेक्शन 4 का मुकदमा दर्ज करा के उसको जेल भेजने का काम हम पहले ही दिन करेंगे इस प्रदेश में, इस बात को याद रखना। आप जानते हैं ना, जो मैं कहता हूं मैं वो करता हूं। हाथ उठा के बताओ, जानते नहीं जानते हो? तो मैं ये भी पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जैसे वहां कानपुर में, शायद कानपुर में एक दुकान है मिठाई की, ठगों के लड्डू। उन्होंने लिखा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये भाजपा वाले भी ऐसे ही हैं।
इन्होंने ऐसा कोई सगा नहीं बनाया जिसको ठगाना हो। इनके यहाँ कई मुख्यमंत्री दावेदार हैं। मैं विश्वास कर कहता हूं कि ना इनका मुख्यमंत्री बनेगा, ना इनका उप मुख्यमंत्री बनेगा। ये जो अन्याय कर रहे हैं, जनता इनका इस बार वो हिसाब करेगी कि ये लोग याद रखेंगे और पुराने आने वाले समय में कभी ऐसी गलती नहीं